हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम नमूना प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय लेकर आए हैं कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय का। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सेट के साथ में दोनों मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये आपके 50 नंबर का पेपर होगा। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए जो इस प्रकार से हैं। इसके बाद में देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि कितने नंबर का प्रश्न कहाँ से आने वाला है। पाठ्य पुस्तक से आपसे 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याकरण से 15 नंबर के, रचनात्मक में से 10 नंबर के, यानी कि टोटल आपके 50 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपके खंड ए में पूछे जाएंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न। ये एक एक नंबर के होंगे। जैसे इसमें पहला पूछा है, छात्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें, यानी नहीं है, वो आपको बताना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से जातिवाचक संख्या कौन सी है। नंबर 3, राम ने श्याम से कहा तू पढ़ ले, मैं सर्वनाम शब्द कौन सा है। नंबर 4, बिकाऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा आता है। नंबर 5, घबराहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है वो लिखना है। नंबर 6, वी उपसर्ग लगा करके बना हुआ शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। फिर प्रश्न नंबर 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके 3 नंबर का प्रश्न होगा। 3 रिक्त स्थान पूछे गए हैं, कोष्टक में शब्द दिए हैं जिनमें से सही शब्द चुन करके आपको लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखिए। इसमें आपके पहला प्रश्न है 1 नंबर का, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। प्रश्न 2 है 1 नंबर का, इसमें काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। नंबर 3 1 नंबर का प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था। और नंबर 4, पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद में खंड ब आपसे पूछा जाएगा। 10 नंबर का खंड ब होगा जिसमें विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 दे रखे हैं, 4 में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। उत्तर की सीमा 30 शब्द की होगी। प्रश्न 1, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। प्रश्न 2, खिलौने वाले इसके आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। नंबर 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। नंबर 4, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है। तो इनमें से आपको जो सबसे अच्छे आते हैं वो 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न 5 में पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए कोई 2 नंबर का प्रश्न है। ये 4 दे रखे हैं आपको, 4 में से कोई 2 करने हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, वो भी किसी 2 के लिखने हैं। 4 दे रखे हैं, 4 में से 2 करने हैं और ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए कोई 2। इसमें भी 4 दे रखे हैं, 4 में से कोई 2 करने हैं और ये भी 2 नंबर का प्रश्न होगा। अब आगे खंड स, ये आपके 9 अंक का होगा खंड स। इसमें प्रश्न 8 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3-3 नंबर के होंगे 3 प्रश्न। उत्तर सीमा होगी इनकी 50 शब्दों की। पहला इसमें दे रखा है, निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं। इस पंक्ति का क्या भाव है वो स्पष्ट करके आपको बताना होगा। इसके बाद में
2 में देखिए प्रश्न, पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नंबर 3, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीधर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। नंबर 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। नंबर 5, पापा खो गए नाटक में क्या वजह थी कि सभी मिलकर भी लड़की को घर नहीं पहुंचा रहे थे। नंबर 6, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। अब आ रहा है आपके खंड द, और द में देखिए आपके होगा ये 8 अंक का। इसमें पूछा जाएगा प्रश्न 9, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपके 4 नंबर का है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूंदे देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। और अथवा में भी एक पद्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। तो दोनों में से जो एक आता है वो अच्छे से आपको करना होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये भी आपके 4 नंबर का होगा, जिसमें गद्यांश दे रखा है। अथवा में है ये 2 गद्यांश है, दोनों में से जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है वो आपको करना है। इसके बाद में आता है आपके खंड य, इसका अंक होगा 10 नंबर का, जिसमें 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद में 11 के ही अथवा में आपसे पूछा जा रहा है, आपके हॉल ही में विद्यालय की ओर से जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया है। अपने मित्र को पत्र लिख करके भ्रमण के अनुभव साझा कीजिए। और प्रश्न नंबर 12 में भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, किसी एक विषय पर 180, 160 और 175 शब्दों के बीच में आपको एक निबंध लिखना है, जिसमें 4 ऑप्शन है आपके, मेरा गांव शहर, मेरा प्रिय शिक्षक, होली या मेरा प्रिय खेल। 4 में से जो सबसे अच्छा निबंध आपको आ रहा है वो आपको करना है। अब चलते हैं मॉडल पेपर 2 की ओर। नमूना प्रश्न पत्र 2। मॉडल पेपर 2 में देखिए आपको किस प्रकार से प्रश्न दे रखे हैं। इसमें भी आपके सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, साथ ही कॉलम दे रखा है किस प्रकार से कैसे प्रश्न आने वाले हैं आपके परीक्षा में। खंड ए ये 13 अंक का दे रखा है। इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें पूछा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन से हैं, वो लिखना है। नंबर 2 में आपसे पूछा है, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है। नंबर 3, पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा। नंबर 4, जागो बंसी वारे ललना, मीराबाई किसे जगाने को कह रही है। और नंबर 5, आकाश शब्द का विलोम बताइए। इसके बाद में आगे प्रश्न है नंबर 6, राजा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है नंबर 2 में रिक्त स्थान है जो 4 नंबर के हैं। पहला है नदी का बहुवचन, ब्रैकेट में से ढूंढना है। एकता शब्द का विलोम ढूंढ करके रिक्त स्थान में लिखना है। पुत्र का लिंग परिवर्तन करके लिखना है। और मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है
वो आपको ब्रैकेट में से ढूंढ करके लिखनी होगी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। यहाँ प्रश्न दे रखे हैं 3 और तीनों एक एक नंबर के हैं। तो आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ लिखिए। नंबर 2, बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ लिखिए। नंबर 3, विद्यालय में शिक्षा देने वाले को क्या कहते हैं। तो इनके आंसर आपको लिखने हैं और 3 नंबर पूरे पक्के करने हैं। खंड ब, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें उत्तर सीमा आपके 20 शब्द की होगी। 4 नंबर का प्रश्न है और दोनों प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे। 2 प्रश्न ही करने हैं। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। दूसरा पूछा है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं। नंबर 3 में पूछा जा रहा है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। नंबर 4, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, कोई 2। 4 दे रखे हैं, 4 में से 2 करने हैं जो आपके 2 नंबर के होंगे। अकाल, अनुकूल, शांति, नास्तिक। इसके बाद में प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, वो भी 2 ही करने हैं। 2 नंबर का है ये। आग, तलवार, आभूषण और दिन, इनमें से किसी 2 के पर्यायवाची लिखने हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए, कोई 2, ये भी 2 नंबर का है। 4 दे रखे हैं, 4 में से 2 के बहुवचन लिखने होंगे, पंखा, लता, लड़का और कुर्सी। इसके बाद में प्रश्न 8 जो खंड स से पूछा जा रहा है, ये आपके 9 नंबर का है। इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्तर सीमा आपके 30 से 40 शब्द की होगी। 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। नंबर 2, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो धनी थे। नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। नंबर 4, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। नंबर 5, शाम के समय पक्षी, किसान, बच्चे, खिलाड़ी क्या करते हैं। नंबर 6, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था। और फिर है खंड द, जिसमें आपके 8 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित पद्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है ये। यहाँ 2 पद्यांश दे रखे हैं अथवा में। इनमें से जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है वो आपको नोटबुक में करना होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दीजिए। ये भी आपके 4 नंबर का होगा। यहाँ गद्यांश दिया है और नीचे प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आपको इसी गद्यांश में से लिखने हैं। और अथवा में आपको एक पद्यांश दे रखा है। इस पद्यांश में भी आपके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, तो पद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढ करके लिखना होगा। उसके बाद में आता है खंड य। खंड य भी आपके 10 अंक का है, जिसमें प्रश्न 11 पूछा जाएगा। अपने प्राचार्य से क्रिकेट खेलने की अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, जो 5 नंबर का होगा। अथवा में पूछा गया है दूसरा, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर है प्रश्न 12, किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए, जो भी 5 नंबर का होगा।
चार है, इसमें चार में से जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है वो लिखना है। पहला विषय दिया है कोरोना महामारी, दूसरा विषय स्वतंत्रता दिवस, तीसरा है दीपावली और चौथा विषय है मेरे प्रिय शिक्षक। तो जो सबसे अच्छा आ रहा है वो आपको नोटबुक में करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।